अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आसान इंग्लिश। आई एम मोहम्मद तनवीर। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पार्ट 1 के पेपर में वर्ब करेक्शन 5 नंबर की आती है, जिसमें अगर पूरे नंबर लेने हों तो कंडीशनल सेंटेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। ये आपको कैसे आएंगे, ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे फ़िक्रात होते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास एक फ़िक्रा हो तो इनको पहचाना जाता है इफ़ या व्हेन से। ऐसे फ़िक्रात जिनमें इफ़ या व्हेन इस्तेमाल होता है उनको कंडीशनल बोलते हैं, और ऐसे फ़िक्रात जिनमें इफ़ या व्हेन इस्तेमाल हो तो इनके दो हिस्से होते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो टोटल 4 होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इनका हमें इफ़ या व्हेन से पता चलता है कि ये कंडीशनल है। दूसरा, इन कंडीशनल सेंटेंसेस के दो हिस्से होते हैं और टोटल जो कंडीशंस हैं वो 4 हैं। अब सबसे पहली जो कंडीशन हमने डिस्कस करनी है वो ज़ीरो कंडीशन है। याद रखें, कुछ बातें अहम है जो सारे कंडीशनल के रिलेटेड है, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए। जब भी हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स पढ़ने हैं तो हमने इफ़ या व्हेन वाले हिस्से को मद्देनज़र रख के दूसरे हिस्से को पढ़ना है। यानी कि हमारा कोई भी रूल है जो हमने सीखना है उसको हमने इफ़ या व्हेन वाले हिस्से को बेस बना के सीखना है कि इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा फ़लाँ टेंस में हो तो दूसरा हिस्सा फ़लाँ टेंस में होगा, इस तरह। दूसरी बात ये आपने ज़हन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा ही पहले आए और जो दूसरा हिस्सा है वो बाद में आए। ऐसा भी हो सकता है कि जो अदर पार्ट है वो पहले आ जाए और इफ़ या व्हेन वाला जो हिस्सा है वो दूसरे नंबर पे आ जाए। ठीक है, तो ये दो बातें भी आपने ज़रूर मलूज़ खातिर रखनी है। तो हम शुरू करते हैं। जो ज़ीरो कंडीशन है इसको हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। याद रखें, जो ज़ीरो कंडीशन होती है इसमें इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और जो अदर पार्ट होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और जब ये इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मिलते हैं तो ये मुकम्मल जो फ़िक्रा बनता है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे सामने आता है, या साइंटिफिक ट्रूथ के तौर पे सामने आता है, या रिलीजियस ट्रूथ या सोशल ट्रूथ या किसी ना किसी भी ट्रूथ के तौर पे सामने आता है। जैसे इसकी मिसाल देखें, इफ़ वी वर्क हार्ड वी गेट सक्सेस। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आपने देखा इफ़ वी वर्क हार्ड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। हमें कैसे पता चला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस का इजाफा नहीं है। आगे देखें, आगे फिर प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसका मतलब इफ़ वाला हिस्सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और जो कॉमे के बाद वाला हिस्सा है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये ज़ीरो कंडीशन है। तो इसको हम जब पढ़ेंगे इफ़ से लेके सक्सेस तक पूरे सेंटेंस को, तो ये एक ट्रूथ के तौर पे सामने आएगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं या हमें कामयाबी हासिल हो जाती है। ये एक ट्रूथ है। ज़ाहिर है मेहनत करेंगे हम तो हमें कामयाबी मिलेगी। तो इस वजह से चूँकि ये ज़ीरो कंडीशन है तो इसका इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये पेपर में कैसे आएगा? देखें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं। दिया होगा इफ़ वी पनिश द स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम स्टूडेंट को पहली ही बार सज़ा देते हैं ही डैश चीटिंग, तो हमने देखना है कि जो पहला हिस्सा है इफ़ या व्हेन वाला दिया हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसका मतलब अगला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो इस वजह से हमने ऑप्शंस में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो हम इधर खाली जगह पे लगाएं तो ये ही वाला जो हिस्सा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाए। अब ही का हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब आता है तो फर्स्ट फॉर्म में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और साथ एस आता है। तो देखें, इसमें स्टॉप है, फर्स्ट फॉर्म तो है, एस नहीं है, इस वजह से ये रॉन्ग है। आगे स्टॉप्स, इसमें फर्स्ट फॉर्म भी है, एस भी है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है, हमने बबल फिल कर देना है। तीसरा देखें, फॉर्म ही हमारे पास ये सेकंड है तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टिक करना है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती नहीं तो इनकरेक्ट है। आगे इस स्टॉपिंग है, इस स्टॉपिंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानी है तो हमें ये भी नहीं चाहिए, इस वजह से ये भी इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं कंडीशन 1।
हमने पहले कंडीशन 0 देखी, उसमें दोनों हिस्से आते थे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब जो कंडीशन 1 है इसमें इफ़ या व्हेन वाला जो हिस्सा है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होगा, लेकिन जो अदर पार्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा। ठीक है, 0 कंडीशन में दोनों प्रेजेंट इंडेफिनेट के होते थे और वो एक ट्रूथ बनती थी, लेकिन 1 कंडीशन में इफ़ या व्हेन वाला जो हिस्सा है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा और जो दूसरा हिस्सा होगा वो फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा। इसको हम मिसाल में देखते हैं। जैसे इफ़ यू गेट फर्स्ट पोजीशन, अगर आप पहली पोजीशन हासिल करेंगे, आई गिव यू आ ब्यूटीफुल गिफ्ट, मैं आपको एक खूबसूरत तोहफा दूंगा। अब आपने देखा इफ़ या व्हेन वाला जो हिस्सा है ये इफ़ इस्तेमाल हुआ, इस हिस्से में फर्स्ट फॉर्म आई है और प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, एस नहीं लगा हुआ। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो एस नहीं आता, अगर नेगेटिव हो तो डू नॉट या डज नॉट आते हैं। तो ये नेगेटिव नहीं है, तो इस वजह से फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो गया। आगे आपने देखा आई के साथ विल या शैल लगा हुआ है। ठीक है, ALL आई शैल या विल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। आई शैल गिव यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो ये इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और जो दूसरा हिस्सा है आई गिव यू अ गिफ्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ये फ्यूचर इंडेफिनेट में है। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनेट, जो दूसरा है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में है। तो ये कंडीशन 1 की निशानी है। आगे इसका देखते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसमें मसलन ये किस तरह आएगा। मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं कि इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा पहले आए और दूसरा बाद में आए। ठीक है, और इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं कि वो इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा कंप्लीट दे और दूसरे में से पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा हिस्सा वो मुकम्मल दे सकता है और इफ़ या व्हेन वाला जैसे इधर खाली है इसको फिल करने के लिए भी दे सकता है। इस वजह से हमने यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा किया है। अब देखें, इफ़ यू डैश इन टाइम यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखें विल आया है, हमें पता है कि ये फ्यूचर आ गया, तो इसका मतलब इफ़ वाला जो हिस्सा है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आना है कंडीशन 1 के मुताबिक, तो हमने इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले को टिक करना है। अब देखें ये रीच है, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, वो कंडीशन पूरी है। लेकिन अगर हम रीच को उठा के इधर लगाएं तो फ़िक्रा पड़े, क्या ये फ़िक्रे का मफहूम ठीक है? देखते हैं। इफ़ यू रीच इन टाइम, अगर आप वक्त पे पहुँचेंगे, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तो आपको नताइज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें वक्त पे पहुँचने पे तो कोई किसी चीज़ का सामना नहीं ना करना पड़ता, हमें लेट पहुँचने पे वक्त वो सामना करना पड़ता है किसी भी पनिशमेंट का या किसी भी चीज़ का। इसका मतलब यहाँ पे होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, लेकिन नेगेटिव वाला होगा, इस वजह से रीच ठीक नहीं है। आगे रीचेज़ है, यू के साथ एस आता नहीं और वैसे भी नोट वाला आना था, डू नोट या डज नोट, इस वजह से ये भी इनकरेक्ट है। आगे डिड है, ये तो है ही पास्ट का, ये हमें नहीं चाहिए। आगे है डोंट रीच, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो हमने इसका ये बबल फिल कर देना है। इफ़ यू डोंट रीच इन टाइम, अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचेंगे, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसका मफहूम भी ठीक है कि आपको फिर नताइज का सामना करना पड़ेगा या आपको फिर सज़ा का सामना करना पड़ेगा, तो हम इस बबल को फिल कर देंगे। तो इस तरह कंडीशन 1 में जो इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जबकि जो साथ वाला हिस्सा होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। आगे देखें कंडीशन 2। जो 2 कंडीशन है इसमें जो इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में होगा, और जो दूसरा हिस्सा है इस पास्ट की वजह से विल शैल बेसिकली आने होते हैं, लेकिन इस पास्ट की वजह से विल शैल वुड और शुड में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब चूंकि मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं कि इफ़ या व्हेन वाला हिस्सा ही पहले आए, तो इसको इस वजह से मैंने दूसरे नंबर पे रखा था कि आपकी इस तरह भी प्रैक्टिस हो जाए, आपको ज़हनी तौर पे पता हो। द वी शुड विन इफ़ यू जॉइन आवर टीम, ये एग्जाम्पल है कि अगर आप हमारी टीम में शामिल हुए होते तो हम जीत जाते। अब यहाँ पे आई हुई के साथ चूँकि शेल आता है, तो इस वजह से ये जो जॉइंड है उसकी वजह से हमने देखा कि इधर विल शैल जो है वो वुड शुड में कन्वर्ट हो रहे हैं।
तो चूँकि आई वुई के साथ शेल आता है तो उसकी सेकंड फॉर्म शुड आएगी, वुड नहीं आएगी। तो यहाँ पे वी शुड विन इफ़ यू जॉइंड आवर टीम, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। हमने पढ़ा इफ़ या वैन वाले हिस्से में अगर पास्ट इंडेफिनेट या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो जो दूसरा हिस्सा होता है उसके विल शेल की जगह पे वुड आता है, तो ये या शुड आता है। तो ये हमने वी के साथ देखा, शेल को शुड में कन्वर्ट किया है तो साथ फर्स्ट फॉर्म आई है। ये कंडीशन है 2। ये पेपर में कैसे आएगी इसको देखते हैं। देखें, यू डैश बेटर इफ़ यू टुक मेडिसिन। अब देखें टुक जो है ये सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म की वजह से हमें पता है कि जो दूसरा हिस्सा है उसमें या आना है वुड या आना है शुड। अब यू के साथ चूँकि विल आता है तो हमने यहाँ पे वुड वाला सेलेक्ट करना है, और चूँकि वुड शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो फॉर्म भी फर्स्ट सेलेक्ट करनी है। विल तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि ये टुक पास्ट है तो हमें वुड चाहिए, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। फेल्ट चाहिए नहीं चूँकि हमें वुड चाहिए, ठीक है। तो आगे हैड फेल्ट ये भी नहीं चाहिए, ये है वुड फील। अब वुड आया उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई तो वुड के साथ फर्स्ट ही आती है, और इस सेकंड फॉर्म की वजह से हमें पता है इधर वुड आना है, इधर आई होता तो इधर शुड आना था, तो ऑप्शन में शुड होता, ठीक है। अब यू है उसकी वजह से वुड और फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इस तरह हमने इसका बबल फिल कर देना है। आगे आ जाते हैं कंडीशन 3 पे। जो कंडीशन 3 है हमारे पास, इसमें इफ़ या व्हेन वाला जो हिस्सा होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, या दूसरे अल्फाज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और चूंकि ये पास्ट होता है तो पीछे हमने जैसे कंडीशन 2 में पढ़ा है कि अगर इफ़ वाला हिस्सा पास्ट में हो तो आगे वुड शुड आता है, यानी कि विल शैल भी पास्ट में आ जाते हैं। तो चूंकि ये भी पास्ट है इस वजह से ये विल शैल वुड शुड में आएंगे, ठीक है। और चूंकि ये सिंपल पास्ट या पास्ट का परफेक्ट है, और परफेक्ट का जो मेन कीवर्ड होता है वो टू हैव होता है, इस वजह से वुड शुड के साथ हैव लग जाएगा और थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। मिसाल में देखें, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप मेहनत कर चुके होते, यू वुड हैव पास्ड, तो आप पास हो चुके होते। अब इधर पास्ट है इस वजह से इधर वुड शुड आना है, चूँकि यू के साथ विल आता है तो उसका पास्ट वुड आया, और साथ चूँकि ये हैड है यानी कि पास्ट का परफेक्ट है, तो इधर भी हम परफेक्ट का टच देने के लिए चूँकि विल शैल का परफेक्ट बनाना हो तो हैव आता है, इसी वजह से वुड शुड के साथ भी हैव ही आता है। चूँकि हैव आ जाए तो थर्ड फॉर्म आती है, इस वजह से थर्ड फॉर्म है। अब पेपर में जैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है इफ़ यू हैड कम टू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद करने के लिए आ चुके होते, आई वुड और शुड नॉट हैव डैश माई ब्रदर, ठीक है। तो हमने इसको हैड और कम को देख के फिल करना है। ये हैड है, इसका मतलब इधर वुड और शुड आना है। आई के साथ चूंकि शैल आता है तो उसकी सेकंड फॉर्म शुड आएगी, वुड नहीं आएगा। तो नॉट हैव डैश माई ब्रदर। अब आपने देखा वुड शुड तो पहले ही लगा हुआ है, आई के साथ शुड लगा हुआ है और हैव भी लगा हुआ है। अब जब वुड हैव आता है तो साथ थर्ड फॉर्म आती है, इस वजह से ये फॉर्म्स में से हमने सेलेक्ट करना है। अगर इधर यहाँ से खाली जगह होती ना, आई डैश माई ब्रदर, फिर हमने वुड नॉट हैव और थर्ड फॉर्म सेलेक्ट करनी थी। अब उसने वुड नॉट हैव तो दे दिया, अब इसका मतलब सिर्फ थर्ड फॉर्म करनी है, तो ये लूज़ है, फर्स्ट फॉर्म हमें नहीं चाहिए। ये लूज़ ढीला होता है, ये वर्ब भी नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं चाहिए। ये लॉस्ट जो है ये हमने फिल कर देना है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। अब इधर हैव लॉस्ट भी है, लेकिन चूंकि हैव इधर पहले ही है, इधर हैव ना होता फिर हम इधर से हैव लॉस्ट वाला सिलेक्ट करते हैं, लेकिन चूंकि इधर हैव पहले ही है हमने तो सिर्फ थर्ड फॉर्म लगानी है इस खाली जगह पे, इस वजह से हमने लॉस्ट लगाया। उम्मीद करता हूँ आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की अच्छी तरह समझ आ गई है। तो इसी तरह अगर आप आसान कॉन्सेप्ट्स में वर्ब करेक्शन सीखना चाहते हैं तो अगले भी वर्ब करेक्शन पे लेक्चर्स आएंगे, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको वर्ब करेक्शन मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।